हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड की है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। एज यू ऑल नो हाउ ब्रूटली वी हैव फक्ड दीज पाकिस्तानीज। अब ये क्या है कि फेसबुक या ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इनकी ना मीम वॉर बहुत चल रही है। ये पाकिस्तानी जो पुर्कीज़ है, तो पुर्किस्तानियों की मीम वॉर बहुत चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इनकी पूरी की पूरी फट चुकी है। वी हैव ब्रूटली फक देम, एज यू ऑल नो। ये क्या है कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इनकी आर्मी, जो आर्मी चीफ है मुनीर बड़वा, वो मीडिया वालों को थ्रेटन करता है। इनकी मीडिया वाले कोई भी इनको न्यूज़ पहुंचाते नहीं हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मीडिया वाले तो इनको कोई न्यूज़ पहुंचाते नहीं हैं, तो मुनीर जो इनको बोलता है, फेक क्लेम्स करता है इनकी मीडिया वालों को, वही चीज़ उनको चलानी पड़ती है। अच्छा, ये मदरसा छाप बड़वे, इनको वैसे भी वहाँ पे पाकिस्तान में कोई एजुकेशन सिस्टम तो है नहीं। द एजुकेशन सिस्टम इज़ टोटली करप्ट इन पाकिस्तान। कोई नॉलेज तो है नहीं। ये खाली मदरसा में पढ़ पढ़ के जब तक इनकी उम्र 50 साल तक हो जाती है तब तक ये मदरसे नहीं होते हैं। फिर 50 साल के बाद ये मदरसे में खुद पढ़ाने लगते हैं। तो इट इज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऐसे ही इनका साइकिल चलता है। अच्छा, अब ये मीम्स वॉर क्या खेल रहे हैं फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर। कोई भी बकवासी कहानियाँ जो इनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है इनको, वैसे ही इज़ अ पावरलेस पर्सन, जो इनका आर्मी चीफ इनको बताता है इनकी मीडिया को ये बताने के लिए, हमने भी इतने रफाल्स उड़ा दिए हैं, हमने इनके इतने ड्रोन्स मार दिए हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि जो असली चीज़ है, उनके एयरबेस कैंप्स, जो मिलिट्री कैंप्स जो उनके वहाँ तबाह हो चुके हैं, वो चीज़ डायरेक्टली अगर ये बताएगी मीडिया वालों, अगर ये परमिशन देंगे मीडिया को, तो कितनी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी इनकी। बट कुछ ना कुछ लोग हैं आधे जो वीडियोस बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत वो एक्सपोज कर देते हैं अपनी कंट्री को, बट ऑन अ मैक्सिमम रेशियो ये वीडियो दिखाते नहीं है अपनी, क्योंकि मीडिया ही नहीं दिखाती है कि पीछे से जो इनको आर्मी चीफ और इनके पीएम ने ऑलरेडी दे हैव थ्रेटन ऑल द मीडिया चैनल्स। तो अब ये क्या करते हैं, इनको एज ए प्रूफ इनको दिए हुए, तो आप देख सकते हैं ना, इनके खुद के मिनिस्टर ही क्या बोलते हैं कि वी डोंट हैव ए प्रूफ, वी ऑल द प्रूफ्स आर ऑन द सोशल मीडिया। तो इससे लानत की बात क्या होगी? अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मदरसा छाप्स? मदरसा छाप से आप कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते ना। एजुकेशन या एजुकेटेड बात वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। तो अब ये क्या है कि कोई भी फोटोज़ जो इनको ट्रेंड चल रही है फेक अकाउंट से ट्विटर के ऊपर, भाई देखो हमने ये बेस कैंप उड़ा दिया, वो फोटो होगी यूक्रेन की, वो फोटो होगी कोई नॉर्मल गैस सिलेंडर की कोई फटा हुआ है, ठीक है, तो वो ये स्प्रेड, उसी से खुश हो रहे हैं। कोई भी फेक सैटेलाइट इमेज चल रही होगी, जैसे अभी इनका एक्सपोज हुआ है कि एक कोई वीडियो गेम की इमेज ये डाल रहे हैं, तो इनको उसमें बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा, ऑन रियलिटी ग्राउंड पे इनको खुद भी नहीं पता होगा, इनकी आवाम को भी नहीं पता है कि बेस कैंप का हालत क्या है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है जाना। तो नॉर्मल पर्सन तो वहाँ जा नहीं सकता है, और मीडिया इनको चीज़ बताएगी नहीं। तो ये वही, क्योंकि जो ऐसे इनकी आर्मी बोल रही है, जो भी फेक क्लेम कर रही है, उसी में खुश हुए जी हमने इंडिया को ये कर दिया, हमने इंडिया के बेस कैंप्स मार दिए। वही आई लिव वेरी नियर टू उधमपुर, जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि उधमपुर में बेस कैंप मार दिए। अरे भाई, तुमने झाड़ तक नहीं उखाड़ा हमारा, दीवार की एक ईंट तक नहीं उखड़ी है। तुम भाई बेस कैंप, भाई इट इज S-400, तुम्हारी आने वाली पुश्तें नहीं वो खरीद सकती। हाँ, खरीद सकते हो लोन, जैसे तुम भीख मांगते हो, द होल योर बेगिंग साइट, जैसे तुम्हारा पूरा बेगिंग का सिस्टम चलता है, उससे तुम खरीद सकते हो। बट डू यू नो व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ S-400? तुम्हारे 400-500 कुछ इतने ड्रोन्स है विच आर ऑल इंटरसेप्टेड इन द स्काई। अब हाँ, बीइंग एन इंडियन वी ऑलवेज लाई ऑन द ट्रूथ। कुछ जो माइनर सा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो है कि कोई किसी, जब ड्रोन इंटरसेप्ट हो जाता है, जैसे कुछ थोड़ी बहुत इमेजेस आई है, जम्मू से भी आई है,
जब ड्रोन इंटरसेप्ट होता है तो उसका मलबा नीचे गिर जाता है, द रेजिड्यू ऑफ द ड्रोन्स, और जो फिर हमारा S-400 या आकाश कुछ भी उसको हिट करता है तो उसका रेजिड्यू आके गिरता है बाय फोर्स। उसकी वजह से दे हिट या नॉर्मल कार या नॉर्मल हाउसेस जो होते हैं ना, तो एक आध दीवार उसकी वजह से टूट सकती है, बिकॉज एनी हैवी ऑब्जेक्ट विच फॉल्स फ्रॉम द स्काई ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल हिट एंड इट विल कॉल सम कोलिजन। तो एक किसी की दीवार टूट गई है, अच्छा उसी में खुश हो रही है कि हमने देखो कोई, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है जिसको वेरी फेमस मंदिर टेम्पल आप शंभू, तो उसके पास एक पोल टूट गया, जिसकी वजह से जब वो ड्रोन अटैक के बाद जब हमने ड्रोन इंटरसेप्ट किया तो वो पोल टूट गया नीचे। अब वो दिखा रहे देखो जब हमने इंडिया को अटैक कर दिया। तो ये तो इनकी कॉमन सेंस है, ये तो इनका माइंड सेट है, ये तो इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अच्छा उसी को कहीं पे गैस सिलेंडर फट गया, पुरानी इमेज है, तो उसको दिखा रहे हैं भाई एयरबेस हमने इंडिया का फाड़ दिया। मतलब इतने इस लेवल के इलिटरेट्स आई डोंट थिंक कहीं पे होंगे। जो अफ्रीकन स्लम्स में भी रहते हैं ना, मतलब ये तो वैसे स्लम से भी बदतर है, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जिनके नसीब में बहुत पॉवर्टी है अफ्रीका में, इवन दे आर मच मोर एजुकेटेड देन देम, क्योंकि वो मदरसा नहीं जाते। ये खाली मीम वॉर लड़ सकते हैं, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग इतना ही लड़ सकते हैं, बाकी इनके खुद के लोगों को नहीं पता है कि भाई बेस कैंप में अंदर से हो क्या रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें इनकी डिस्ट्रॉय हुई है, बिकॉज कॉमन पर्सन इज नॉट अलाउड टू गो देयर। और इनकी मीडिया इनको कुछ बताएगी नहीं, क्योंकि इनकी मीडिया इनकी सच बताएगी तो मुनीर की जलती हुई गांड इनको दिख जाएगी। तो जो मुनीर बड़वे की गांड जो जैसे हमने फाड़ी है, अभी इनके न्यूक्लियर प्लांट पे भी हमला हुआ है, सारे अमेरिकन्स ने कुछ वहाँ पे अपने ये एयरक्राफ्ट से भेजा है लोगों को देखने के लिए, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ नॉट, द न्यूज़ इज नॉट कंफर्म, आई डोंट कि उसकी वजह से ही सीज फायर हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली तो उसकी वजह से ही हुआ है। अच्छा अब इनका बंदा कॉल करता है किसको, ट्रम्प को, कि भाई इंडिया को बोलो एस्केलेट ना करे, लेट्स गो फॉर अ सीज फायर। अच्छा उसमें भी हम मीम वॉर बना रहे हैं, मीम्स अलग अलग कि हमने बोला हुआ है, ये मतलब दैट इज़ द रीज़न इनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपनी फैनेटिकल वर्ल्ड में रहते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। और वैसे भी ये मुगलों की नाजायज औलादे जो हलाला की पैदाइशें हैं, ये क्या लड़ेगी हमसे, ये पाप से पैदा हुए हैं। मुगलों ने इनके एंसेस्टर औरतों को इनको रगड़ रगड़ के इनको कन्वर्ट किया हुआ है। ये खुद की इनका मामा इनकी बुआ को रगड़ रगड़ के इनको पैदा करता है, ये कल्चर है इनका, ठीक है। मदरसों में ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये खाली एक ही चीज़ में जीत सकते हैं, वो है कि अपने मुल्क में माइनॉरिटीज जैसे हिंदू सिख्स उनको कन्वर्ट करना, वहाँ पे रेप करना। अच्छा इनके कल्चर में रेप एक क्राइम भी नहीं है, क्योंकि जब माइनॉरिटीज़ को रेप करके कन्वर्ट करते हैं इनको बोलते हैं तुम जन्नत जाओगे, क्योंकि डेट इज़ व्हाट हाउ दे आर ब्रॉट अप। तो ये उसी में आगे है। हेड टू हेड वॉर ये वैसे भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनको यही, और जो जिन्होंने पुरानी जंगें जीती हुई है इनको ये बताया हमने सब जीती है। तो तभी ये भिखारी है साले, ये मादर चौथ के बच्चे सबके सब भिखारी है। पैसा इनके पास कुछ भी नहीं है, खाली भीख मांग मांग के पास कटोरे इन्होंने भरे हुए अपने। अच्छा और सारे इनकी गांठ पूरी फटी होगी। अच्छा कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि हमारी गांठ फट गई है, इन पोर्टियों को, पर बताएगी नहीं। गांठ पीछे से पूरी फटी हुई है, आगे से पैंट अच्छा सा लगा लेंगे, देखो भाई हम तो ठीक है। अच्छा हम तो इसी एयरबेस के पास रहते हैं, बस 2 कदम की दूरी पे है, हुआ कुछ नहीं। अच्छा वो रहता खुद दुबई में, पर कमेंट ये कर रहा है मैं उसके पास रह रहा हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं, दे डोंट हैव एनी सब्सटेंस। वो इसके अलावा कैसे अपनी फेक इमेज को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि खाली एक ही चीज़ में आ गई, प्रॉक्सी वॉर्स में, ठीक है। ये आतंकवादी अंदर भेजेगी, खुद आर्मी नहीं आ सकती, उनको उसके हेड टू हेड वॉर करेगी, इनको पता है इनकी गांड फट जाएगी। हेड टू हेड वॉर कभी नहीं करेगी, जब करेंगे तो 2 दिन के बाद सरेंडर कर देंगे, जैसे अभी किया इन्होंने। दैट इज हाउ दे आर ब्रॉट अप। और वैसे भी ये मुगलों की हलाला की नाजायज़ औलादे
ये हेड टू हेड वॉर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पाप के बिकॉज ऑफ सिन दिस नेशन हैज़ बीन दिस नेशन इज ब्रॉट अप। खाली इन्होंने पाप किए, पाप के बेस पे ही इनकी सारी आवाम है, इनकी जितनी भी पुरखियों की आवाम है, सब अनपढ़ है, सब मदरसा छाप है। देयर ऑल आइडियोलॉजी इज इस्लामिक टेररिज्म। अब हम इनका एक ही सोल्यूशन है, इनको हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद डोज देते जाना है। इनके जैसे है ना, मच्छर, एक मच्छर मारेंगे, 2 मच्छर मारेंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर हमें 4 मारने हैं। तो ये जो इनकी सिविलियन पॉपुलेशन भी है वो भी यही है। वो कुछ डोंट थिंक कि जो इनकी सिविलियंस है वो कोई एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके टेररिस्ट वगैरह ये सब वहाँ से ही आते हैं। ऑल द सिविलियंस, ये है ही, देश ही टेररिज्म पे बना हुआ है, दैट इज़ देयर मेन बिजनेस। तो इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये आधी रोटी खा लेंगे पर टेररिज्म इनको करना है, लेकिन हेड टू हेड वॉर नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है इनकी गांड फट जाएगी। इनके पास पैसा कुछ भी नहीं है ये भिखारी, ठीक है। और जब ये बाहर जाते हैं पासपोर्ट्स लेके, तो वहाँ पे बोलते हैं हम इंडियन है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी खुद के पासपोर्ट की औकात कुत्ते से भी बदतर है। और अरब वाले भी इनको मुसलमान मानते नहीं, क्योंकि उनको भी पता है 3rd ग्रेड कन्वर्ट्स है, नाजायज़ औलादे मुगलों की। Even Arabs don't consider them as Muslims because they are creep, low level, 3rd grade, low class converts. ये खाली अरबों में जाके उनकी गांड साफ कर सकते हैं, यही उनकी औकात है। तो दोस्तों, मैं बस इतना बोलूँगा आप सबको, मेरे भारतवासियों, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। Our defense, our army is already there to fuck them. दे आर ऑलरेडी फक्ड अप, इकोनॉमी वाइज भी, एजुकेशन वाइज। इस मुल्क में, पाकिस्तान में वैसे ही कुछ है भी नहीं। रडार सिस्टम पे आप देखोगे अभी कोई भी फ्लाइट्स वहाँ से नहीं चल रही, एक आध या 2-3 आपको दिख जाएगी, कुछ भी नहीं वहाँ से चल रहा, बिकॉज दिस नेशन इज नाउ टोटली फक्ड अप। अच्छा, वो इनको नहीं दिखेगा जो रडार सिस्टम में चल रहा है ना, एक आध फ्लाइट्स खाली चल रही है, वो इनको पता होगा, पर आगे से दिखाएंगे, अपनी शानपति दिखाएंगे, आहो वही बड़वापंती दिखाएंगे, कुछ नहीं हो रहा भाई, सब ठीक है। ऑनलाइन कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। और इंटरनेशनल मीडिया, और बोलेगी इंटरनेशनल मीडिया चेक करो, जब भी कि ये अनपढ़ साले, इनको इतना भी नहीं पता, इन पर इंटरनेशनल मीडिया ये बोल रही है कि पाकिस्तान इज क्लेमिंग। अच्छा, ये वर्ड इनको 3 वर्ड्स नहीं समझ आएगी। पाकिस्तान क्लेम दैट दे हैव शॉट डाउन द राफेल्स, ये बोलेगी इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ने राफेल्स को शॉट डाउन किया। ये तो इनकी जहालत है, अनपढ़ लोग हैं यार, मदरसा से पढ़े हुए हैं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो ये है कि हम भी इनके ऊपर इतना एनर्जी वेस्ट ना करें, टाइम टू टाइम इनको डोज देंगे, हर 3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद। वैसे इनकी फटी पड़ी है, खाना वाना, आटा वाटा इनके पास है नहीं, कुछ भी खाने को कुछ नहीं है। अब सुनने में आया कि वहाँ पे पेट्रोल पंप्स भी बंद ही है। एयर सिस्टम तो उनका वैसे ही टोटली क्रैश है। 2-3-4 अगर आप रडार सिस्टम पे भी देखोगे, 3-4 से ज़्यादा प्लेन्स आपको नज़र नहीं आएंगे वहाँ पे। तो ये फक्ड अप नेशन है। चाइना इनकी अलग गांड मार रहा है, चाइना इनकी पूरी इकोनॉमिकली वाइज चाइना ने ही इनकी गांड मारी हुई है, और हंसते हंसते ही अपनी माँ बहन चाइना से चुदवाते हैं। चुदवाना तो इनकी पूरे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, चुदवा कर ही इनको पैसा मिलता है। तो आप सब इनसे बहस ना करें, क्योंकि सुअर की नाजायज़ औलादों से आप जितना बहस करोगे उतना अपना ही सर फाड़ोगे। तो बस खुश रहिए, हमेशा भारत माता के साथ रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद।